ओके गाइस, तो आज शुरू करते हैं पॉडकास्ट। पहला दिन नहीं, इससे पहले मैंने कई बार ट्राई करा है, पर वही है कि किसी रीजन की वजह से जो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है हम नए नए लोगों की। और इसके बाद हमने थोड़ा बहुत जो खर्चा वर्चा करा है तो माइंड में ही करा है ठीक है। और अनमोल को बुलाने में भी काफ़ी खर्चा लगा। अनमोल इतनी दूर से आया है कि ये बीच में ग्रामीण सेवा से पकड़ी हुई थी 5 लाख रुपये। उसमें भी उतार दे, मेरे को पैसे नहीं थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज है मेरा दोस्त अनमोल मेरे साथ, और अनमोल को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। आई थिंक मैं अनमोल से मिला था 2017। हाँ, 2017 में तू इंजीनियरिंग कर रहा था। हाँ, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था। चल रहा था मेरा। ये सवाल पूछ कर कैसे नहीं इंजीनियरिंग कर रहा था? क्या था तू? ये तो नहीं माना कि तू गलती कर रहा था फिर? गलती कर रहा था, तूने गलत बोल दिया। तेरा क्वेश्चन नहीं कर रहा था, तूने बोल रहा था कि ये उस टाइम पे अपनी गलती की डिग्री ले रहा था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ। लेकिन तो 4-5 सालों में जो अनमोल ने मतलब जिस हिसाब से इवॉल्व हुआ, और मैं हर बार मैं हर अपने मतलब जो भी लोग मुझे जानते हैं, मैं हर अपने दोस्त से यही बोलता हूँ कि इंसान जो होता है ना, वो डेवलप होने के लिए बना, हर लेवल को पार करने के लिए बना, और एक करके बढ़ते चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और इस वजह से मैंने आज फर्स्ट डे जब ये पूरा सेटअप तैयार हुआ, मैंने कहा कि मुझे अनमोल को बुलाना है। और अनमोल को बुलाने का एक सबसे मेन जो रीज़न था, रीज़न नहीं बोलूँगा मैं उसे, कि मैं चाहता हूँ कि पहले वो रैपर है। अब इतना तो बजट था नहीं। मैंने कहा चलो कोई यार, रैपर तो रैपर होता है, जो दिखता है वही रैपर है, ठीक है। मैंने इसलिए अनमोल को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज हमारे साथ अनमोल, उर्फ अनमोल भी, इसे रैपर वाला नाम से कहना बैठी, और अनमोल सोचने में मैंने अनमोल इतनी बार चेंज कर दिया था, मैं हम भी सोच उड़ते थे अनमोल यार। बट ये फाइनल है यार, ये नाम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और तो स्टार्ट करते हैं खुद। पहले तो यार तू ये बता कि मतलब रैप तो तूने बहुत बाद में स्टार्ट करा था, उससे पहले तो एक्टिंग कर रहा था, ठीक है। तो वो कैसे स्टार्ट हो? भाई यार, उसकी भी कहानी है। अच्छा। स्कूल टाइम में हाँ, 10वीं तक मैं था पढ़ाकू, ठीक है। स्कूल तेरा गवर्नमेंट था प्राइवेट? प्राइवेट था, यही अपना नंद यार, हॉली कॉन्वेंट स्कूल। तो मैंने 10th तक यहीं पढ़ाई करी है। हाँ। आई वॉज लाइक फ्रंट बेंचर। तब मैं पढ़ता था तो मेरे परसेंटेज भी आ जाते थे भाई, 80 90 90 प्लस ही रहता था। हाँ। उसके बाद बस फिर, पर ये था कि जब भी दोस्तों की गैदरिंग होती थी तो मैं हंसी मजाक करता ही रहता था। भले मेरे कोई टीचर है, उसके साथ अच्छा बॉन्ड बना हुआ है मेरा, तो उसके साथ भी मतलब मैं चलता रहा, कॉमेडी चलती रहती। तो भाई मुझे लगता था कि भाई जैसे किसी टीचर नहीं है, उसकी एब्सेंस में किसी की नकल उतार दी, उस टीचर की नकल उतार दी, तो भाई मैं वो चीज़ें कर लेता था। तो वही बात थी कि अंदर एक कीड़ा था। हाँ। रियलाइज़ हो जाता है ना जब आप ये कहानी है कि जब मैंने बीटेक ले ली तो आपको नहीं पता आपको लाइफ में करना है क्या। बीटेक लेने के बाद समझ आया कि हाँ यार, मेरे अंदर ये भी तो एक कला है। तो वही बात है कि मैं कॉलेज स्कूल टाइम पे जो है 10th तक था मैं पढ़ा को, उसके बाद थोड़ा समझ चाह उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार एक बार एक्टिंग भी ट्राई कर लेते हैं। उस टाइम पे तेरे को पता है कि टिकटॉक भी कितना चल रहा था, कीड़ा अंदर आ ही गया था टिकटॉक का। तो फिर एक्टिंग स्टार्ट कर दी, वीडियोस बनाना शुरू कर दिया हमारे दोस्त पुनीत के साथ हमने। अच्छा। शो आपके भी दोस्त। तूने क्या नहीं? हाँ, मेरे से मैं कह रहा हूँ, जब तूने बोलता है टिकटॉक, मुझे लग रहा है कि उस समय तूने क्या उस पर वीडियो बनाई थी, वो जो डब स्मैश करके जो ऐप था? नहीं, डब स्मैश जब जा चुका था उसके बाद आया था टिकटॉक। अच्छा। तब तब अपन उसको देखा करते थे, अर्श बेनीवाल वगैरह। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद यूट्यूब उस समय स्टार्ट हो ही रहा था, मतलब उस समय जिसने कर लिया वो आज अच्छा खासा हम लोग धक्के खाते रहेंगे, वरना धक्के नहीं खाते, पता नहीं है भैया। अब अभी 100 सब्सक्राइबर का वेट कर रहे हैं। नहीं, 500 भी नहीं हो रहे यार पिछले 6 साल से। नहीं, अपने को क्या है, करो बस पानी निकाल। तो वहाँ से फिर एक्टिंग स्टार्ट हो गई है। फिर भाई थोड़ा टिकटॉक पे देखा, थोड़ा ताकि फिर अपनी खुद के बनाना शुरू कर दी। भुवन को देखा, वो बी की वाइन्स को देखा, तो उससे देखा कि वो कैसे कर रहे हैं। और तब ये था कि घर भी छोटा था, तो थोड़ा लगता था कि फ्रेम बैकग्राउंड कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। फिर ना मेरे मन से वो चीज़ निकल गई कि भाई जो है जैसा है मेरा है, आई हैव टू डू इट। तो फिर मैं बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने खुद के भी करेक्टर बनाया, अगर तूने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो, जिसमें मैं पापा भी बनता। नहीं, मैंने वो देखी थी वीडियो जिसमें क्या कहते हैं,
तो आंटी अंकल और मतलब उनका बेटा तीनों तो ही बता था। और वो क्या कहते हैं एंड उस समय मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं तेरे पास क्या फ़ोन से बना रहा था काफ़ी। उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं होता भाई यार, तेरे को पता है 10th 11 में हमारे पास फ़ोन भी नहीं होते हैं, हाँ हमारे मॉम दिलाते ही नहीं हमें। तो उस टाइम जो भी फ़ोन था मम्मी का पापा का, उस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर लेता था और उसी में मैं एडिटिंग कर लेता था। फ़ोन भी मैंने शायद 10 तक मैंने वही ऐसी बटन वाला चलाया है, या वो भी सिर्फ कम्युनिकेशन फ़ोन कॉल्स के लिए चलाया था। उसे फ़ोन भी मैंने 11th या 12th के बाद ही लिया था, या उसी में लिया था। अच्छा तब फिर मैंने फ़ोन वोन लिया तो तब अपने काम में फिर मैं अपने फ़ोन में ही सब करने लगा। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास DSLR था कुछ, मैं फ़ोन में ही सब रिकॉर्डिंग करके फ़ोन में ही सब लाइक हमेशा से इंडिपेंडेंट हो यार, किसी पे डिपेंड होके क्या फ़ायदा। हाँ तो अपना ही काम है तो अपने को खुद ही कराओ, हाँ वो वाली बात है। तब से काम शुरू किया, फिर एक्टिंग में हुआ। फिर वही है ना कि वीडियो लोगों तक जाती है, स्टेटस पे लगती है या सोशल मीडिया पे लगती है, तो लोगों को आप दिखाते हो अपना काम। तो भाई लोगों को पसंद आए तो काफ़ी लोगों के साथ काम भी किया, तुझे पता ही है, नाम नहीं हाँ रहा। तो काम वाम किया, अच्छा चला था। फिर 19 तक 2019 तक मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई। हाँ अब बीटेक कंप्लीट हुई तो ऑब्वियस बात है कि भाई जॉब भी करनी है, अभी इतना पैसा लगाया। चैनल तुझे बताइए ग्रो कर रहा था मेरा, 1000 सब्सक्राइबर अंदर 500-600 होने ही वाला है। तब मेरी जॉब लग गई। फिर मेरा वो तुझे बताइए कि जब एक बार आप जॉब में फंस जाओ तो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक छुट्टी होती है, उसमें भी आपको अपना देखना होता है। तो फिर वो भाई मेरा एक्टिंग का जो वो रह गया। अब ये था कि मैं लिखना भी शुरू कर चुका था 2000, समझ ले कि 2015 या 16 में ही मैं अपनी हाँ लिखना शुरू कर चुका था। मैं तेरे को बता रहा हूँ ना कि 10वीं तक मैं सही था, उसके बाद थोड़ा चक्कर वक्कर हुआ, समझ जा किस चीज़ तो पंता है जिससे तेरी राइटिंग स्ट्रॉन्ग कर दी बंदा शायद खुद ही बन जाता। तो बस हम शायर भी बनेंगे थे उसके साथ साथ। तो तब फिर मैं लिखना भी शुरू कर चुका था। मैं फेसबुक पे तो पोइट्री डालते ही रहा। फिर मैं नोज़ोटो वगैरह पे इनवॉइस अनहर्डिंग करके कोई आता था एप्लीकेशन, उस पर मैं पोस्ट वोस्ट करने लगा। तब शायरिया भाईजान खुद की नोट्स, खुद की डायरी भी बना ली, तब मैं शायरिया भी लिखने लगा। तो फिर वो एक्टिंग छूट गई मेरी, और फिर मैं जॉब में बिजी हो गया। तो समझ लें कि वो एक्टिंग लाइन मेरी वहीं रुक गई, क्योंकि जॉब ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि घर की प्रॉब्लम ज़्यादा वो थी। तो जब से मैं फिर जॉब ही कर रहा था, उसके बाद जब वो एक्टिंग चैनल रुक गया मेरा वो वाला, फिर दिमाग में वो आया कि भाई जब मैं लिख सकता हूँ तो क्यों ना मैं कंपोज भी करने का था। और फिर मन में आया कि भाई चलो कुछ गाने लिख के देखते हैं। लोगों को बताया कि हाँ यार मेरा ना सुन रहा हूँ मैं आजकल ना रैप का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सो लेट मी ट्राई इट। तो मैंने दोस्तों से बात करी जो इनके साथ मैं काम किया था, नाम नहीं लेना ना था। तो उन्होंने भाई सीधा ही इन पर मना कर दिया कि तू रैप पे तुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कहा लेट इट बी, लेट्स गिव इट अ चांस। हाँ तो मैंने चांस दिया खुद को, मैंने किया, मैंने गाने लिखने शुरू करे। उस टाइम क्या था कि कोविड भी आ गया था। हाँ अब वही ना, वही मैं सोच रहा था कि 2019 तो जो है 2020 में कोविड स्टार्ट। 2030 में फिर कोविड आ गया। हाँ मैंने कहा एक्टिंग चैनल तो चल नहीं सका, क्योंकि उसके लिए मेरे को बंदे भी चाहिए, हाँ मुझे लड़की भी चाहिए, उनके लिए खर्चा भी चाहिए, और मैं पापा से मांग नहीं सकता क्योंकि पापा की इतनी अच्छी जॉब नहीं है, ठीक है, वो मेरी पढ़ाई पे लगा रहे हैं, दैट्स इनफ। तो वो वाली बात थी। तो भाई मैंने वो एक्टिंग छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता उसमें टीम लगेगी, और रैपिंग में मुझे पता कोई टीम नहीं लगेगी, बस मेरा पेन और पेपर लगेगा। तो मैं फिर भाई गाने लिख रहा। तो कोविड तो फैला ही हुआ था। हाँ दो जो फर्स्ट वेव आई थी 2019 या 20 में जो आई थी वेव, तो मैंने उस पर पहला गाना लिख दिया। और वो मैंने कैसे लिखा तो बिलीव नहीं करेगा, मुझे नहीं पता था। मैंने बस एक बीट सुनी, मैं यूट्यूब पे बीट ढूंढने लग गया कि जो बीट मुझे सही लगेगी बस मैं उस पर दे दूँगा। अब मुझे बीट मिली, अब मैंने उस पर लिरिक्स लिख दिए जैसे तैसे करके। वो शायद तूने सुना भी है वो गाना मेरा, जो सबसे पहले कोविड वाला। हाँ तो और वो मैंने रिकॉर्ड कैसे किया, मेरे पास वही 100 रुपये वाली ना एक ईयरफोन आती थी, हाँ सस्ते माइक वाली, वो तो हाँ वो यस ऐसे उसका ऐसे ही थी वो लोकल सी, मैं ऐसे ही खा के ले आया था रिकॉर्डिंग के लिए। मैं माइक वाइक तो कुछ होता नहीं था, और फ़ोन से कर रहा था तो अच्छा नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। हाँ तो मैंने लैपटॉप था ही मेरे पास, मैंने ऐसे ही किया, मैं ऊपर वाले कमरे में गया, मैंने भाई को लैपटॉप में लगा दी रिकॉर्डिंग और स्टार्ट कर दिया वो गाना। ऐसे ही रिकॉर्डिंग पे ही
मैंने पीठ बिठाई जैसे तैसे करके, मुझे कुछ चीज़ करना क्या भाई। मैं पहली बार काम में तो मुझे पता ही नहीं भाई एफ एन स्टूडियो होता है क्या है, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तो बाद में जब काम करते रहे तब समझ आई। मुझे याद है कि जब भी मैं बना रहा था हमारी बात होती थी उस समय, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैं जब भी वो देखता था ना, वो UI देखता था एप्पल स्टूडियो का, यार ये देखे लाइनें जा रही हैं, ये क्या ड्रम जा रहे हैं। और मुझे सबसे अभी तक भी मुझे ये लगता है कि सारी आर्ट फॉर्म में म्यूज़िक बनाना सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता लोग म्यूज़िक को लिख भी कैसे सकेंगे यार, कि मतलब वो अब ये किसके दिमाग में, और मैं कब तक सोचूंगा कि ये इस वाले पार्ट के बाद आए, ठीक है। खैर मतलब वो मतलब बहुत बड़ी एक वो चीज़ थी। फिर मैं वही नहीं बोल रहा था कि जब तूने बना लिया था ना, तो मेरा ध्यान बस इस पे गया, यार इसने म्यूजिक सोचा कैसे, और ये क्या नाम है, बाद में तूने बता दिया बीट थे, पर फिर भी उसके बाद के बीट समझना, बीट को पकड़ना, फिर उस पर वो लिरिक्स बैठाना। वो ना एक चीज़ के आप आदी हो जाते हो। हाँ, अब जैसे मैंने 5 बीट सुनी तो मेरे कानों को आदत हो गई, मेरे कान जो है फिर वो सेंस करने लगते हैं ना, हाँ भाई इस बीट पे तू काम कर सकता है, हाँ इस बीट पे कैसा कंपोजिशन बनेगा वो तुझे पता है, तेरे दिमाग को पता है, क्योंकि तू लिख रहा है भाई, तू 6 साल से लिख रहा है, तू पहले बैठे लिख सकता है, कहीं पे बैठ के किसी के बारे में लिख, तो तेरे दिमाग को वो चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। जब तू कोई म्यूजिक बीट सुनता है, हाँ तो तेरा पेन खुद ही चलने लगेगा, हाँ भाई यहाँ पे ना ये वाला लिरिक्स सही बैठे हैं, हाँ तो इसको यहाँ बिठा दो, तो वाली बात है। और उस टाइम पे ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं, मैं तेरे को बता दो कि ऐसे रिकॉर्ड किया, बस बिठाया और मैंने डाल दिया, और उसमें ऑन बीट भी था मैं, हाँ। पर वही है ना कि नहीं पता था यार कोई चीज़, अब कोई बच्चा स्कूल जाता था और बेस पाता नर्सरी से ही जानता है, हाँ तो वो मेरा नर्सिंग क्लास था जो मैंने मेरा ना नहीं। उसके बाद फिर निकाला तो कोविड वाला, फिर मम्मी के ऊपर डाल दिया, वो भी भाई ऐसे ही रिकॉर्डिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सेटअप है ही नहीं मेरे पास, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग विद माई मोबाइल फोन और माई लैपटॉप एंड जस्ट आई एम अपलोडिंग सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब, हाँ तो बस मैं करे जा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। भाई फिर समझ आया कि हाँ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, फिर एफ एल स्टूडियो के बारे में समझा कि एफ एल स्टूडियो काम करता कैसे, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे कि भाई प्लगइन्स क्या होते हैं, ठीक है, मास्टर मिक्सिंग कैसे होती है, तो वही चीज़ है। तो भाई वो समझा, फिर एफ एल पे मैंने थोड़ा सा करना शुरू किया, ना खुद को टाइम देना शुरू किया। फिर एफ एल में रिकॉर्डिंग का देखा, पहले बहुत ब्लंडर हुआ क्योंकि उसका भाई समझ नहीं आना फंक्शनैलिटी ऐसे वर्क करते हुए बहुत ब्लंडर होता था। मेरे तो ऐसे कि प्रोजेक्ट अबाउट तो रिलीज़ वाले मेरे छूट गए हैं, इस पर पूरी मेहनत करी हुई है, वैसे ऐसे प्रोजेक्ट भी मेरे क्लोज हो गए और उसका कोई रिस्टोरेशन नहीं था, क्योंकि मैं भाई आज भी टू बी वेरी जेन्युइन, मैं आज भी एफ एल फ्री वाला चलाता हूँ, हाँ मेरे पास नहीं है पैसे खरीदने के लिए। मैंने मुझे बोल रहा हूँ ना प्रीमियर को क्रैक करके चला रहे हैं और आज के और वो एफ एल, जब तक उस एफ एल के अंदर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता उस प्रोजेक्ट को मैं सेव नहीं कर सकता। और वो प्रोजेक्ट अगर मैं लैपटॉप बंद कर दूँगा और या एफ एल क्लोज कर दूँगा, क्योंकि प्रोजेक्ट सेव करने के लिए ना मुझे वो बाय करना पड़ेगा और मैं बाय करता नहीं, हाँ मैं जुआड़ बोलेगा भाई अब दुआ काम मतलब चाहिए यार, मैंने लैपटॉप छाप सकता है तो ऐसा वाला काम है। तो अपन एफ एल स्टूडियो चालू रखते हैं और जब तक समझ आ जाए कि हाँ भाई ये परफेक्ट है, अब इसको एक्सपोर्ट करना है, और जब वो एक्सपोर्ट हो जाता है उसको एक्सपोर्ट के बाद भी प्रोजेक्ट चालू रखता हूँ मैं, उसको चालू रखता हूँ ताकि वो एक्सपोर्ट फाइल में सुन सकूँ, MP3 में भी वेव में भी सुन सकूँ कि कैसे बज रही है, कानों में कहीं और बीट तो नहीं हो रहा, कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही, कोई खराश तो आ रही, तो वो अच्छी बात है। जब वो फाइनल हो जाती है उसके बाद फिर मैं प्रोजेक्ट सेव करके वो बंद कर देता हूँ। अब लैपटॉप के सोने का टाइम है, खाना सो जा, तेरे को बहुत तंगाया मैंने, सो जा। इसलिए तो क्या नाम है, गाने वालों काफ़ी टाइम दिखा भाई यार तुमको पता ही है जॉब वॉब भी रहती है, तो हाँ जॉब छोड़। अच्छा मेरा मतलब क्वेश्चन ना यही है कि मतलब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार मतलब मैं तो ये समझता हूँ एक्सक्यूज़ एक तरीके से कि भाई मैं जॉब करता हूँ और ठीक है, और क्या नाम है वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे, मतलब तू तो वो अच्छा कर रही है कि मतलब वो दोनों चीज़ें वो चलाई जा रही हैं। और क्या नाम है कुछ चीज़ें मतलब मैं डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ नहीं मतलब नहीं करूँ, नहीं भाई नहीं बात नहीं, इट इज़ डिस्कनेक्ट। मैं उस पर भी आता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे करके आता है उस पर भी, ठीक है। तो एक चीज़ ये बता कि तुझे क्या लगता है कि मतलब कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो अपने उस जॉब के साथ एक आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू नहीं रख सकता या रख सकता है तुझे? यार ये चीज़ ना मैनेज के ऊपर है, बंदा मैनेज कैसे कर रहा है। अब मेरी जॉब तुझे तो पता है, तूने थिंक किया कि मैं भाई अगर ऑफिस जाता हूँ
तो मेरे 15 घंटे तक नहीं जाते, क्योंकि और मेरा रोटेशनल शिफ्ट है। तुझे पता है MNC कंपनी का क्या है कि वो कभी भी शिफ्ट रखते हैं और आपको वहाँ पे 14-15 घंटे देने ही देने होते हैं। इनफैक्ट मतलब कि आज जो हमारे पॉडकास्ट जो हो रहा है तो क्या कहते हैं, हम इसे मतलब पता नहीं कितने महीने से हम ट्राई कर रहे हैं कि 6-7 कभी मैं 6-7 कभी ये वो नहीं होता, कभी ये नहीं होता। अभी लास्ट संडे का हमने मतलब तैयार था, तो भाई सब ट्रैवल्स में करके मेरा प्राइट पे। उसके बाद क्या हुआ कि आज मैंने अचानक से रैंडमली मैसेज कर दिया, मैंने बोला कि यार अनमोल फ्री है? हाँ भाई फ्री हो, बता। उसके बाद फोन ना यार सेटअप करना हो गया, तो फिर उसने बोला कहीं ऐसे ना सेटअप में निकल जाए। मैं कह नहीं यार मैंने कर सेट ना वो चल रहा। आज हमने मतलब दोनों मिलकर सेटअप वेटअप, और ये मुझे पता था कि अनमोल फिल्म मेकर भी हो, ठीक है। उसने अब इतनी सारी मतलब मेरे से पहले से कर रहा हो कि मैं तो जब मैंने फिर तुझे मिला तो 2017 में मैं जस्ट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी एग्जाम क्विट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुझसे मिला और क्या कहता है, फिर मैंने देखा तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छा एक्टर है। और मुझे लगता था कि जो जिसमें एक्टर है यार उसने थिएटर एक्टिंग सीखी होगी। अरे इंटरनेट काम बनाया आपका जैसे नहीं कर रहे हैं। अरे खैर अनमोल बहुत अच्छे क्यों, तो वो ये टाइम का तो इशू था। तो अनमोल मतलब तो यही बात होती है कि मतलब मैंने तुझे बोला, तूने बोला मिल गए बस। अब मैं उसको एक्चुअली आता नहीं यार 2 घंटे चाय पीऊँगा मैं, अभी आया हूँ ऑफिस से, नहीं आया, तो काफ़ी सारी कुछ चीज़ें बोल सकता था। वही बात है यार, देख मैंने तेरे को बोला कि आज मेरा है वीक ऑफ, आज कर ले, बता नहीं पता, क्योंकि तू बोला कि हाँ मेरे को भी जाना है करता है तक। मैंने कहा फिर वो डिले रहेगा, फिर वो 6 का 12 महीने हुए। हाँ तो कर लो, मैंने मेरे रात के 12 बजे घर तो पास में है यार, करने चले जाए। और मेरे को बोल आया होगा जा रहा हूँ, मैं आऊँगा रात के 10-11 बजे। नो भाई, तो खैर बैक टू द पॉइंट कि मतलब तो उसके बाद में तेरे क्या है कि मतलब कि मैनेज हो सकते हैं, और तूने बोला कि मैनेज के ऊपर है यार। मैंने वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर है। अब देख होता है कि मेरे ना वीक ऑफ होते हैं, तो ठीक है। अब तुझे पता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ बिल्कुल घर में। पहले एक चीज़ थी कि मेरे पास मेरी बहन हुआ करती थी, पापा हुआ करते थे, तो काम जो है ना बट जाते थे साथ, बाहर के भी घर के भी। तो घर का बहन ने सफाई वफाई जो भी काम है, हाँ वो बहन ने ले लिया। बहन का काम है कि आधा पापा ने कर दिया और आधा छोटा मोटा मैंने कर दिया। अब क्या सब कुछ मेरे पे भी है, ठीक है। अब सब मेरे को देखना होता है, तो मुझे उस 2 दिन में से भी अपना एक दिन घर का देना होता है और एक दिन खुद का सेल्फ का देना होता है। हाँ इवन कि इतना बिजी हो जाता हूँ भाई मैं म्यूज़िक में ही कि मैं मम्मी से बात तक नहीं कर पाता हूँ। मैं छुट्टी वाले दिन, ऑफिस वाले दिन तो भूल नहीं जाऊँ कि बात होगी मम्मी से। वो वाली बात है कि भाई कर किसके ले रहा हूँ, मम्मी के लिए कर रहा हूँ, और मम्मी कोई टाइम नहीं दे पा रहा। तो वो चीज़ भी अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट देती है, पर कोई नहीं, लेट इट बी, करना तो है ना। मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग ना आजकल बड़ा वो निकाल लेते हैं कि एक अलग मतलब निकालते अरे मम्मा बॉय ये करो, ठीक है। बट मुझे काफ़ी टाइम से मतलब तो मुझे जानता है कि मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा इंस्पायर, ठीक है। मतलब मेरी मम्मी एकदम आर्टिस्ट टाइप की, तो मैं जो भी सीखा वो सब उन्हें देख देख के सीखा, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है। तो मुझे काफ़ी सही लगता है कि यार कि जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हो तो एक वो देखिए वो तो एक अलग चीज़ है कि हाँ ठीक है। अब हम आगे बढ़ गए, हाँ पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो वो अलग है, बट वो जो टाइम वाली बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ना मुझे क्या नाम है, अब जो मतलब नो कि मतलब जो लास्ट जो कोविड मतलब के दिन अच्छा फेस नहीं था, ठीक है। फिर काफ़ी चीज़ें मतलब खोई, और मुझे तो यही लगता है कि यार काफ़ी चीज़ ना लोग ना वो नहीं करते कि ब्लेस्ड नहीं होते वो चीज़ों के लिए ना, कि जैसे कि हमारे पास वो चीज़ है तो अभी हम उनकी वो नहीं कर रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं रह जाता है यार कि मतलब अब वो होता है कि एक चीज़ होती है, ठीक है। और लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ चीज़ें ना वो ब्लेस करने के लिए होते हैं, कि मतलब वो वहाँ से देखने होते हैं, तुमने जिसको भी खोया है वो देख रहे होते हैं। और मेरे को यही लगा कि जब तुम उसके बाद जब तेरे गाने होना और मतलब कि वो सुनना पे अलग ही वो होता है कि यार कि इतना इम्प्रूवमेंट, और मतलब इतनी जो लेवल आई हुई थी राइटिंग की, ठीक है। सेंस और बढ़ गए चीज़ों को लेके, ठीक है। और कहीं कहीं तो वो तू महसूस करता है वो तुझे लगता है भाई यार देख होता क्या है ना कि जो चीज़ मैंने हुई है अब उसको कोई फील भी नहीं है। हाँ जब किसी और के साथ हुई हो तभी, हाँ छूट किसी और के साथ ना ही हो, हाँ वही चीज़ है। अब उस चीज़ से मैं कैसे रिकवर हुआ हूँ वो मेरे को पता है, ठीक है। शायद मेरे पेन नहीं मेरे को रिकवर किया। अगर मैं लिखना छोड़ दूँ तो भाई मुझे पता है मैं आधे डिप्रेशन तो वही वाली बात है भाई कि भाई की प्रॉब्लम
समझ आती है। अब यार वो फेज मेरा ऐसा था कि एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो होता है, हाँ वो वाला सिनेरियो था कि जो चीज़ कभी आपने इमेजिन की, कौन करता है वो चीज़ इमेजिन यार। तो वही बात है कि पापा और मम्मी के लिए सब कुछ करना है, ठीक है। हमेशा से मतलब एक ड्रीम बना लिया था कि जब से वो संभाला था कि भाई मम्मी पापा ने जो हमेशा फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अपने सपने मारे हैं, तो हमें उनके लिए सपने पूरे करने हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे पढ़ा दिया, तो ये समझ ले कि मेरी अरोड़ा फैमिली में मैं यूँ जो पहले जीता निकल रहा था। तब ये वही बात है ना कि एक पूरा फीस चलता रहता है आपका बैकग्राउंड का, तो इसमें एक बच्चा होता है जो कुछ बन जाता है, फिर वो शायद अमीर बन जाता है, और फिर उसका एक अमीर वाली जो है पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो शायद वही सोच के मैं चलता हूँ भाई कि शायद वो मैं ही क्या है। मैं ये चीज़ ना काफ़ी सारे लोगों को बोलता हूँ। अब मैं क्या कहते हैं, मैंने ना सुनी भी थी और मैंने अपने आप को इसीलिए अच्छा क्या बोलता, मतलब मुझे ये लगता है कि हमेशा कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। और सबसे सेकंड चीज़ ये थी कि मुझे ना हमेशा वही सीन दिखे कि लाइक कि पैसों की तंगी ये वाली, ठीक है, हरदम मुझे ही दिखता था, ठीक है। और ऐसा दिखता था और मेरे साथ ही होते थे कि मैं कभी 10 रुपये का क्या नाम है वो जो कश्यप वाला जो वर्कर को हमारे यहाँ लाने गए, ठीक है, और भीड़ में 10 रुपये दे दिए। उस बंदे ने 10 रुपये ले भी लिए और मुझे बोला कि तूने 10 रुपये दिए। और हम बहुत छोटे छोटे हो गए थे, मतलब सीधा मतलब 6-7 क्लास के। तो अब वो एक नेचर होता है ना, घर से चलना चला आ रहा था कि थोड़े डर डर के कि किसी को कुछ बोलना नहीं। तो हमने भी तो मतलब मैं अकेला, तो अब वो नहीं पता चला। अब मैं लड़ने वाली आदत नहीं थी कि स्टार्टिंग से कि क्या बोल रहे यार इसको कि क्या उनका नहीं, मैंने 10 रुपये दिए थे यार, वो कैसे कर दिया, ठीक है। फिर वो लगे, फिर वापस आ गए। फिर ना एक वो मनी में बोलते इसको पार्टी ये ना दो और और ऐसा फिर तो वही चलता रहता उसको। वही सेम चीज़ तू मतलब बोल रहा था कि एक वो दिन की, तो मैंने ये सुना था कि कि अगर मैं मतलब वो बार खा रहा हूँ तो हर पीढ़ी में ना एक बंदा आता है, ठीक है, कि पहले वो बहुत सारे गरीब, तू नहीं सोचेगा तेरा बेटा सोचेगा। वो एक मेरे को फील होता है, फील हो कि नहीं होता कि यार हम इतने कम पैसे क्यों हमारे पास, ये हम ऐसे नहीं हो, ये हमारे साथ है। मेरा दोस्त मतलब ऐसे वो गाड़ी थी आ रहा है, ये करके आ रहा है, ठीक है। फिर उसको फील होता है, फिर वो करता है। वही मेरी बात है ना। तो हमारे सर ऐसे समझाते थे कि सचिन तेंदुलकर पहला बनता है, ठीक है, उससे पहले उसके घर में घूम लीजिए, ठीक है, या ऐसे। तब फिर मैंने वो कॉन्फिडेंस आता नहीं शायद से मैं वो बंदा सकता हूँ यार ऐसा। तो बताऊँ तो पिछले हाल में फिर मिडिल क्लास फैमिली में ना फिर वो हो जाता है जो उसकी। हाँ यार, और वो सच भी होता है। तो मतलब इतने सारे एग्जाम्पल अगर दे नहीं पा रहे तो यार वही बात है। देख होता क्या है, देख अभी मेरे को कम से कम 7-8 साल हो गए, और मेरे को 5-6 साल से तो जानता ही है, 17 से ही साल वाले, तब से मैं तक के साल एक तरफ ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, अभी भी आगे पता नहीं भाई कितने साल होगा बाकी। तो भाई मैं इस चीज़ से ना वो नहीं है कि भाई मेरा टाइम नहीं आ रहा, मेरा टाइम नहीं आ रहा। मैं उस टाइम का वेट ही नहीं कर रहा। हाँ, वाई शुड आई वेट? भाई मैं जितना वेट करूँगा ना वो उतना दूर भागेगा। बस जब आना होगा ना उसमें खुद ही आए, ठीक है। वो नहीं बात है। अब मैं काम करे जा रहा हूँ और मैं किसके लिए कर रहा हूँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर रहा हूँ अपने लिए। भाई जो मैं लाइफ में एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं वो लिख रहा हूँ, बस वो लिख के मैं बस उसको निकाल रहा हूँ। तूने मेरे कितने भी गाने सुने हो, एक मेरा गाना आया था, मैंने अम्मी को बोला तेरा बेटा कमा रहा है, हाँ ठीक है। तो उसमें एक लाइन थी कि 100 रुपये का नोट जेब में हफ्ता चल जाता था। वो बात सच में है कि भाई कॉलेज टाइम पे जब फीस भरी जाती थी मेरी मई साल की लाख रुपए, तो मैं सच में ही पापा से 100 रुपये लेके जाता था। उसमें 100 रुपये को वो पूरा हफ्ता ही चलाता था, क्योंकि मैं भाई मेरे को चीज़ देखनी होती थी राइट, क्योंकि मैं पापा से ले रहा हूँ, पापा वैसे मेरी पढ़ाई पे इतना पैसा लगा रहे हैं, और पापा के लिए वो 100 रुपये निकालना भी इट्स वेरी टफ। एक मिडिल क्लास जो कमा रहे हैं 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और बच्चे को बीटेक करा रहे हो, तो बहुत टफ हो गया था। तो मैं वो 100 रुपये भी भाई बहुत सोच के खर्च करता था। तो मैंने वो फेज़ भी देखा है, और जब से मैं खुद कमाना शुरू किया हूँ तो ऐसा नहीं है कि भाई अपने नहीं करना है, मैं सब चीज़ घर पे दे रहा हूँ, घर पे लगा रहा हूँ, ठीक है। जो भी सेविंग थी वो बस फेस आया तो वो चली गई इसमें, तो वो चीज़ को मैं रिमाइंड ही नहीं करना चाहता, वो नहीं बात है। तो जितना भी मैं कमा रहा हूँ वो सब अपने घर पे कि भाई घर में लग जाए, जो चीज़ें बन रही है बन जाए, पर क्योंकि यही टाइम है बनाने का, बस बना लो, वो नहीं बात है। तो अपने लिए अभी सोचा नहीं है, जब भगवान कहेगा तो देखा जाएगा, जब सोचा होगा तो तब की बात है। नहीं यार, और पूरे भरोसे है, मतलब कि वो क्या कहते हैं
टाइम उसी का आता है जो कर रहा होता है। अरे यार लोगों की एक मानसिकता भी है ना कि भाई क्या मिला इसको, 7 साल से धक्के खा रहा है, 7 साल से लिख रहा है, पहले एक्टिंग में था, वो वाली एक मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है आपके दोस्तों में, तो वो चीज़ है आपके एनवायरनमेंट में। तो भाई सीधी सी बात है यार, जिसकी लाइफ में जो चीज़ चल रही है ना वो बंदा वही फील कर सकता है, ठीक है। मेरे सिनेरियो मेरे साथ बैठ के तुमने सुने नहीं, ठीक है ना, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, हाँ वो वाली बात है। वो चीज़ मेरे और ऊपर वाले के उसमें है, वो देख रहा है कि मैं क्या चीज़ से गुजर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ से गुजर रहा हूँ, तो उस चीज़ को मैं मैनेज कैसे करके चल रहा हूँ वो मुझे पता है। तो वो वाली बातचीत है। तो भाई कहने वाले तो हज़ार लोग हैं, कुछ भी कहेंगे, पर अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या भाई, मैंने पूरे कान बंद कर लिए, मेरे कान जब भी खोलते जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। यही सबसे बात है, क्योंकि मुझे बीट समझ नहीं होती, उसके बाद मेरे कान बंद है। अब बोलते रहो अब बोलते रहो तुम, मैं बंद हो गया। यार तो कभी क्या नाम है जैसे अब तो बहुत सारे रैपर भी सुनता होगा है ना, तो मुझे ये बता कि ये देखिए, मुझे ये लगता है कि किसी बंदे का ना अच्छा भी चल रहा था ना, तब भी थोड़ा एक फेज आता है कि थोड़ा अपने आप पे डाउट आता है कई बार कि यार सच एंड डिसीजन गलत तो नहीं हुआ है या ऐसा कुछ, या बंदा कई बार डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो तुम मोटिवेट होने के लिए कुछ करते हैं, मतलब तू मतलब कैसे? यार देख, डाउट तो आ जाता है, क्यों, ये तो है कि जमीन भी होना भी चाहिए, मैंने वही सोचा है। डाउट नहीं आएगा तो खुद को मोटिवेट कैसे। हाँ, वो वाली बात है। डाउट तो आ गया था कि भाई बीटेक करके गलती तो नहीं करनी चाहिए, तो वो डाउट सही भी था। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, ये बीटेक वाली बात पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त उसने बीटेक करा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जितनों ने भी बीटेक करा है ना, क्या कहते हैं, वो सारी अपनी लाइफ में ना फोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ सब जीरे अलग ही शो इनमें कुछ नहीं बतावा, पड़ती है वो तुझे अलग ही शो करता है, ठीक है। मेरा एक दोस्त जो अभिनीत मेरे साथ रील्स वगैरह बनाता है, ठीक है, उन्हें बीटेक करी है, ठीक है। और एक और दोस्त है मेरा साहिल, ठीक है, उसने भी बीटेक करी है। उन तीन से, और मतलब मैं तुम तीनों को कंपेयर कर रहा हूँ, और तीनों में एक चीज़ कॉमन है, मैनेजमेंट, ठीक है। अपनीत के बारे में ये बोलूँगा कि उसमें आप जैसे तेरी चीज़ें रहते हैं शेड्यूल पूरी, कि भाई ये अब ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, कैसे सेम उसका भी वही है कि ना ये करना है। फिर जब मैं मिला और तब मैंने उससे ये सीखा कि मैं मैनेजमेंट में बहुत ख़राब था, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरा ये है कि हाँ भाई आज ये बना था, ये बना था, ये बना था, लेकिन मैं कभी को प्लान नहीं करता। मेरा ये कि सीधा तो मेरा मैनेजमेंट यही है कि हाँ यार कभी काम करना है, ठीक है बस। अब ये नहीं देखा कि टाइम वाइम क्या है, ये आगे तुम चाहिए कर देंगे, ठीक है। आज ऐसे बोलो करना तो भाई ठीक है, वो कर देंगे कैसे, ये हाँ यार आजा कर लेंगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है दिन रात देखिए। हाँ, क्योंकि हम लोग के लिए सेम। अब बाद में बस एक जगह हमें नींद आ रहा तो बातें रात हो गई, जब आज आने खुल की तो आज सुबह हो गई। भाई मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मेरे साथ मेरी माँ जाएगी। हाँ, ये मैं अपने एक्टिंग लाइफ की बात बता रहा। हाँ, वेरी जेन्युइन। जब मैं अपना चैनल को ग्रो करने में लगा था तो मेरी मम्मी मेरे साथ जागती थी, क्योंकि मैं रात भर एडिटिंग कर रहा होता था। हाँ, अपने लैपटॉप पे। और सपोज़ कि मेरे को जैसे आज है 10 तारीख, मुझे 11 तारीख को डिलीट अपलोड करनी है, पब्लिश करनी है वीडियो, ठीक है। तो भाई एडिटिंग पड़ी है मेरी कम से कम 50%। तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं सो गया तो सुबह तक अपलोड नहीं हो पाएगी, अपना मैं शेड्यूल नहीं लगा पा। हाँ, तो जब तक मैं एडिटिंग कर रहा हूँ मैं खाता पीता कुछ नहीं था। हाँ, मैंने अपनी भूख प्यास सब छोड़ रखी थी। और मन से मतलब मेरा भी यही है कि क्या था, मैं जब मैं वीडियो वो शूट कर रहा होता, मैं शूट के टाइम में नहीं आ पाता, ठीक है। तो भाई इवन के अभी भी यही है। अच्छा, अभी भी यही है कि अभी भी अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो अभी भी मेरे को भूख प्यास से फ़र्क नहीं पड़ता। और उस टाइम पे भी यही था कि मम्मी खाना रख देती थी और मेरे पास, क्योंकि मेरे दोनों हाथ एडिटिंग में चल रहे होते तो मम्मी खुद भी कभी कभी खिलाती थी। तो वाले सिनेरियो थे, रात 4 बजे तक जाग के मैंने कंप्लीट करी एडिटिंग और फिर पब्लिश करके मैं आराम से सोया। वो वाली बात है। तो भाई एक्सपीरियंसिस यार लेकिन ना जब अभी तुमने बताया ना अभी, और ठीक है, तो मैं वही वो एक चीज़ बताता हूँ कि ना सेम, मतलब मेरी मम्मी का भी ऐसा है। स्टार्टिंग में उन्हें बड़ा बड़ा अजीब लगता था जब मैं 2017 में एक्टिंग में स्टार्ट कर दी, ठीक है। पापा को था थोड़ा सा, मतलब कि वो जल्दी बोलते नहीं है, वो वैसे बोलते थे। मम्मी को था कि मम्मी ने फोर्स भी नहीं करा था जॉब वॉब पे जाने के लिए। मम्मी कहते थे कि क्या नाम है, मैं 2017 में 22 साल का था, ठीक है। और क्या कहते हैं, मम्मी ने बोला कि अभी तो इसकी उम्र ही नहीं है, इनकम 15 आ देंगी, ये वो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब मैं निकल जाता था उस पर, सुबह गए शूट पे, शाम को आ रहे, ठीक है। और शूट बस ये देख रहे
उत्तम नगर के आसपास होना चाहिए, दूर होगा तो पैसे लग जाएंगे। उस टाइम पे अपना बस वही होता था, विलासपुरी चल जाओ, विलासपुरी की सड़कें डाली हैं, नहीं द्वारका मोड़ चले जाओ, वहाँ की सड़कें डाली हैं, बस अपन इससे ज़्यादा हमारे बाउंड्री बना होता था कि इससे बाहर भी ना। भाई टर्मिनल तक पैदल आ रहे हो, वहाँ पर किसी स्कूटी लेके भेज दिया, 3 बंदे लटक के जा रहे हैं। ऐसे ही था भाई, जब मैं एक्टिंग करता था, तेरे को पता ही है उस टाइम एक्टिंग में सिर्फ पुनीत के साथ हमारा जो जिसका निकनेम पिंटू है, हाँ मैं के भी साथ करते ही रहा। तो भाई दोनों में अपनी लगन थी, उसने भी सोचा था कि करते हैं भाई। हाँ यार वो भी बिजी हो गया, हम भी बिजी हो रहे हैं, तब बाहर जाने का टाइम ही नहीं एक्टिंग का। यार ये ना बहुत सारी चीज़ें होती है कि कई बार काफ़ी सारे लोग मतलब ये बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं, अब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हमारे फ्रेंड्स ना जैसे फ्रेंड्स का भी यार ये लगता है मुझे कि हर बार सेम नहीं रहते। तो तेरे स्कूल के दोस्त होंगे वो भी कॉलेज तक नहीं आ पाए होंगे, तेरे जो कॉलेज के होंगे वो फिर क्या नाम है ये उसमें मतलब जॉब तक नहीं आ पाए होंगे, ठीक है। अब वो हुआ कि एक सर्कल है, मतलब कि तो स्कूल वालों से कॉलेज की बात नहीं कर पाए और उनसे उसकी बात नहीं कर पाए, हो रहा है। या सेम आर्ट फॉर्म में भी कहीं ना कहीं एक साइकिल चलती है। हाँ देख तेरे स्कूल फ्रेंड के फेयरवेल तक ही साथ देगी, उसके बाद वो साथ छूट जाए। हाँ क्योंकि सब कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, हाँ सब भी छट जाएगी। हर बंदा साइंस लेके बीटेक नहीं करेगा, हाँ हर बंदा कॉमर्स लेके कॉमर्स नहीं करेगा, वो वाली बात है। तेरा स्कूल का साथ वहीं तक का है, वो साइकिल तेरी खत्म। अब तो आया कॉलेज, अब कॉलेज में तेरे को नए फ्रेश फेसेस मिले, वो तेरे दोस्त बने, वो अच्छा होता है। इवन क्या मेरे तो कॉलेज वाले भाई अभी तक मेरे साथ है, तो हाँ उसके लिए मैं ब्लेस्ड हूँ। तो भले जॉब अलग अलग कंपनी में कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है, बट साथ हैं, यहाँ कनेक्टेड है, हम मिलते हैं, लेकिन जब टाइम मिलता है तो सब जाते हैं। वो वाली बात है कि हाँ भाई मेरे कॉलेज वाले दोस्त मेरे साथ हैं, वो वाली बात है। और ऑफिस में तो जिस ऑफिस में तू जाएगा वहाँ पे तो तेरे को और कनेक्टिविटी मिल ही जाएगी, वहाँ के तेरे नए दोस्त बनते ही रहते हैं। सही कहा। तो एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जैसे कि तो अभी लिख रहा है बहुत मस्त मतलब बना रहा है, ठीक है, स्पॉटिफाई वगैरह में भी तूने डालना स्टार्ट कर दिया, और क्या नाम है इंस्टाग्राम पे भी जो म्यूज़िक वो आता है वहाँ पर भी अपलोड है, ठीक है। और एक तो मतलब मुझे लेटेस्ट जो पसंद है ड्रीम गर्ल, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ठीक है। उसका म्यूज़िक से लेके लिरिक्स वगैरह, वो मैं बोल रहा हूँ ना कि टाइम के साथ जो हो रहा है ना कि धीरे धीरे टाइम बम बनता आ रहा है, तो लेकिन टाइम फिक्स हुआ है और मैं वो बना और भाई का भी क्या नाम है ये, अरे यार ये तो बोल रहे थे यार ये, ठीक है, और बंदे में रोक रहे हैं भाई कौन है वो अबे मान लेता अनमोल के ऐसे करके। लेकिन ना मुझे एक वो लगता है कि जैसे ठीक है तू लिरिक्स वगैरह कर रहा है, ये चीज़ें कर रही है, तो तूने मतलब ऐसा मतलब कुछ सोचा है कि मैं भी तो किसी के साथ कोलैब करके, या मतलब वैसे वाला कोलैब नहीं, लाइक कोई अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन वो ढूंढे और उसके बाद क्या नाम है उनके साथ वगैरह, तो ज़्यादा रियल बीट्स और एक तो वो होगा अपग्रेड। यार सोच यार मतलब कितने टाइम की बात तूने ये सोचा कि अभी तुझे लग रहा होगा कि अभी भी तुझे ये लगता है कि मैं अभी भी अंडर वो मतलब लाइक लर्नर हो कि सीख रहा हूँ। यार देख, सीखने की उम्र ना कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। भले तो 5 साल का है, भले तो 50 साल का है, तो 50 में भी सीखेगा, तो 5 साल के बाद भी सीखेगा। तो मैं हमेशा यही सोच के चलता हूँ कि भाई अभी बहुत कुछ सीखना है, और मैं नहीं मानता यार इस चीज़ को परफेक्ट। मुझे ना पता कि जब मैं प्रोडक्शन करने बैठता हूँ, जब मैं मास्टरिंग करने बैठता हूँ, भाई मेरे को जितना एक्सपीरियंस मैंने अपना लिया अभी 3 साल में रैपिंग में, भाई मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ। मैंने जो जो अपने गाने बनाए हैं कि हाँ भाई मैंने ये वाला प्लगइन लगाना है या कैसे लगेगा या रिवर्ब कितना देना है, वो सब चीज़ें जो सीखी हैं भाई वो काम उतना कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि भाई हाँ मैं सुन रहा हूँ, कानों को अच्छा फील हो रहा है तो मतलब बढ़िया यार। लगता है कि कानों को अच्छा फील नहीं हो रहा है या कहीं ओपीट हो रहा है या कुछ है, तो फिर उस चीज़ को फिर दोबारा से वर्क करने में लग जाता हूँ कि भाई कहीं बेस तो नहीं लूज़ हो रहा, भाई ट्रैवल तो नहीं ज़्यादा हो रहा, आवाज़ तो नहीं ज़्यादा आप कान में छुप रही। तो वो सब चीज़ें देख के वही अपने लगे रहते हैं, करते रहते हैं, वो वाली बात है। से और बात रही भाई अभी क्या है कि अभी तो मैं बीट यूज़ कर लेता हूँ भाई, कॉपीराइट भी आ जाते हैं, क्लेम भी आ जाते हैं। वही बात है कि अभी खुद का भी जो है सोचता हूँ कि भाई कोई पार्टनर मिल जाए तो मेरे लिए बीट का काम कर दे और मैं कंपोजिशन का काम कर। हाँ तो वही बात है भाई, ऑब्वियस बात है, वो अगर मेरे लिए बीट बनाएगा तो मुझे उसको भी देना पड़ेगा। तो ये ऑफर होता है मैं देखे बोलते ना कि जितने भी म्यूजिक प्रोडक्शन है अनमोल से कॉन्टेक्ट करिए, तो वो नहीं बात है भाई अभी तक तरह पैसा है भाई, और वो जो डिमांड करेंगे भाई उनका पैसा भी अलग ही होता है। नहीं अभी मैंने भाई ने बोल रहा है मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर है, 100 में से एक के आगे अगर लिख देगा कि हाँ यार अनमोल से बात करनी है तो भाई वो वाली बात है कि अभी जब सोचेंगे, अभी मैंने 2-4 से बात करी थी भाई, दोनों ने तो ऐसा मुँह फाड़ा था भाई, मैंने कहा थैंक यू
जब मैं बना देता हूँ जब होगा तब देखूंगा, अभी तो मैं कॉपीराइट क्लेम ले लूँगा। मुझे अगर नया चैनल बना लूँगा 3 बार स्ट्राइक पड़ गई, अगला वो कर लेंगे। मैं अभी कॉपीराइट से काम चला दूँगा, जब मेरा हो जाएगा मैं तब बनवा दूँगा। तो यार तो सुनाए और ड्रीम गर्ल्स की लाइन एंड वो भी तेरी फेवरेट, उसमें फेवरेट लाइन तेरी कौन सी है मतलब? अबे भैया भाई देख, वो गाना ना जब प्यारा लगता है, जब आप किसी के प्यार में पागल हो, अपनी जो बस म्यूजिक के रहे, इसलिए बाबा ना क्या नाम है, इसलिए बस सोबा ना 18+ नहीं बना रहा था, इसलिए मैं तेरे से प्यार व्यार की बात नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है, मैं पता चल चुका है दिल से टूटा हुआ है भाई, वो किसी ना बड़े वो फैसले बचा कर रहा तब बताइए वो भाई यार क्या नाम है, सैरस वाले पता नहीं बता, यहाँ पर तो क्या पानी है वही वहाँ पर ना मुझे लगेगा ना शॉर्ट से तो बने ना, वो करके क्या नाम है, बड़े वाले में सुनाया शॉर्ट ही बने मैंने। हाँ वो सुनाते ना, हाँ यार मेरी ना एक बहुत बड़ी मेरी गर्लफ्रेंड थी लास्ट टाइम, मैं उससे याद में हाँ ऐसे महेश भाई माने तो सुना कौन सी लाइन है वो तेरी ड्रीम गर्ल की, जब गाने में ये देख सकते हैं वो स्टार्टिंग क्या था यार, स्टार्टिंग में वो काली रात हो जाए, हाँ ये काली रात तो तेरे साथ बस ये मुझे, जैसे देखा है ख्वाबों में तो वैसी रूबरू, देख तुझे रहा न जाए आगे क्या मुझे रहा है या तो मेरे से लिख के रखा है भाई, पर ये मेरे पास पर वो गाना वो हो गया था 2-3 महीने हो गए, दूसरे लिखा तो वो दिमाग में चढ़े हुए। और मुझे ना एक और मैं नाम भूल गया सच से उस गाने का, उसमें अम्मा था क्या नाम है, माँ बाप के बारे में खिलाया था कि अपने माँ बाप का सर्वर में, वो उसकी बात कर रहा है तू, लेवल अप सॉन्ग का नाम है लेवल। हाँ वो उसमें जब लाइन थी ना कि बड़ी वो मुझे बड़ी खतरनाक लगी, वो ऐसे करके कुछ है वो भी बहुत अच्छी लाइन है उसमें भी, तो वो शायद मेरे पास पढ़ा भी होगा, भी पूरी मतलब पूरा फ़ोन भरा हुआ है अपने लिरिक्स से भरा रहे थे भाई, लेकिन भाई 5 चैनल ने कर चाहिए सब कुछ अपना देखता हूँ यार कहीं तो होगा, शायद उस टाइम पे मैं लिरिक्स नोट्स में रखता नहीं था, वो शायद मैं कॉपी में ही लिखता था। अच्छा तो अब वो शायद इसमें नहीं होगा, वो यूट्यूब पे अगर मैंने डाला होगा लिरिक्स नीचे तो वही दिखेगा। वो कुछ ऐसा ही है कि तो एवरेज तो पूरा वर्ड हूँ मैंने, हाँ ऐसे, और हाँ तेरी घड़ी का एक शार्ट हूँ मैं, हाँ वो बहुत हैवी बार्स हैं उसमें, और वो बार्स मेरे को अब मतलब माँ बाप का श्रवण मैंने अपने माँ बाप का श्रवण हूँ मैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब एक रावण वाली नहीं लाइन थी कुछ, तेरी है लंका तो राम ऐसे करके। हाँ तो एक बात बता कि कहते हैं राइटिंग के लिए तो क्या होना चाहिए, मतलब जो भी नए लोग ट्राई कर रहे हैं, या कई बार ना कुछ लोगों को ये रहता है कि 2-3 साल से कर रहे हैं लेकिन उन्होंने आज तक 1-2 लाइन तक भी नहीं लिखी होंगी, ठीक है, तो वो बिल्डअप कैसे बने? यार देख सीधी बात है, अगर मन में एक वो है ना चुन लेना करने, हाँ तो बंदा कर जाता है, ठीक है, वो सोचता नहीं करने के लिए, सीधी बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे में चुल थी क्या भाई, मेरे में चुल थी कि मेरे को एक्टिंग करनी है, ट्राई तो करना ही है, हाँ कि भाई मैं कैमरे में कैसे, मेरे को बड़ा शौक है भाई अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करने का कि भाई कैमरे में रखूँ या फ़ोटो खींचता रहूँ, तो वो नहीं बात है, तो मेरे पे चुल थी कि भाई एक्टिंग ट्राई करनी है, मैंने कर ली, ठीक है, वो तो कि ऐसा हुआ कि थोड़ी जिम्मेदारियाँ आ गई, जॉब वॉब लग गई, तो दिल पे पत्थर रख के भाई वो चीज़ को छोड़ना नहीं था, आज मैं अगर कंटिन्यू करता तो आज मैं शायद बड़े पॉडकास्ट पे होता था ना, तो वाली बात है, मैं ना सही तो वो तो बेचते भी हैं तो ये बोल सकता ना, हाँ तो बहुत परिश्रम तो वो वाली बात है, तो उसके बाद यार उसके बाद तू बात कर रहा है कि भाई बंदा कर, कोई बंदा है वो करना चाह रहा है कि नहीं, वो सोच रहा है, भाई सोचो मत बोलो मत, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें एक्सपीरियंस ही तो करना है यार, क्या पैसा थोड़ी लगना है इस चीज़ को करने में, तुम्हें म्यूजिक बीट सुन के ही तो तुमने कुछ लिखना है ना, तो कर डाले यार, तुम्हारा दिन रात कुछ मत देखो, कर डाले भाई, मैंने भी ऐसे किया, मेरे को नहीं पता था रैप क्या होता है क्या चीज़ होती है, मैंने किसी इसकी कोई पीजी की पढ़ाई या यूजी की पढ़ाई नहीं करी है ना, मैंने भी तो बीट समझी है ना, बीट समझने के बाद उस पर तो कंपोज किया ना गाने को, तो वो नहीं पाता भाई, समझ लो और उसके बाद तुम कर दो, सोचोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे भाई। मैं यही था कि भाई मेरे को लोगों ने कहा कि भाई क्यों कर रहा है तू, या तेरे से नहीं हो पाएगा, भाई अपना तो वही है कि भाई कान बंद वाले सीन है,
कि कान खोलेंगे जब म्यूजिक बीट सुनेंगे, उसके पहले बंद उसके बाद बंद। आप बोलते रहो तो खाना खाता बोलते हो। तो वो भैया 2 कान भगवान ने दिए तो उनका पूरा उपयोग करो, सही से करो, पूरे बंद कर लो और फिर बीट सुनते रहो, चालू रखो और अपने गाने लिखो और बाद में जाए दुनिया जाए अपने को क्या मतलब, वो वाली बातचीत है। तो अपना काम करते रहो यार, दुनिया से मतलब ही मत रखो। तो हमने अपने आप को ऐसा बना दिया है कि हमें मतलब ही नहीं है किसी से, ठीक है। हमने अपने अच्छे बुरे टाइम में सब देख लिया कि कौन कितना पानी में था, कितना साथ दिया, कितना नहीं दिया, सबका पता चल गया मुझे। तो वाली बात है भाई, तो अपना एक्सपीरियंस खुद लेते रहो और अपने आप पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो, वो वाली बात है। और उम्मीद मत रखो, सीधी बात है कि भाई नहीं मेरा आउटपुट आएगा आएगा, इस चीज़ की उम्मीद लगाओगे नहीं आएगा। उम्मीद लगाना छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा, वो वाली बात है। मैंने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया इंसानों से, अपने प्रोडक्शन के काम से, अपने किसी भी चीज़ से, अपनी लाइफ से उम्मीद लगाना ही छोड़ दो। बस काम करते रहो, किसी फल की चिंता मत करो। वो वाली बात सही बात है। अच्छा ये बताओ कि मतलब कि अब तो रैपिंग वैपिंग करता है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है बंदा, ठीक है, किसी न किसी को सुनता है, तो अब ना तो किस रैपर को सुनता है यार मैं बताऊँ, मैं रफ्तार भाई, जब रफ्तार का वो गाना आया था ना कि वो जिसने वो गाया था यार, सर मतलब अभी क्या है? नहीं बहुत पुराना, रफ्तार ने एक सांस में गाया था वो वाला। अच्छा वो तो बनी तेरे साथ पे कैसे करेंगे, साइड मेरा देसी साइड मेरा देसी, एग्जैक्टली वो वाला। उसके बाद मतलब वो रफ्तार वो आया टीवी पे, तो बस मैंने सोचा ये बंदा कौन है कि भाई, तो उसका उन्होंने गूगल पे सर्च किया भाई रफ्तार, तब से फिर मैं उसको फॉलो करने लगा, तब से बस वो आइडल बन गया। मतलब तूने मेरे बाल देखे ही हैं, जब रखता था एक टाइम पे, तो मैं तब से वैसे ही बाल रखता। अच्छा रोडीज वोडीज में भी रखता था। तो रफ्तार तो यही है कि भाई उसके तो सपने भी आए, जब रैपिंग में घुसे थे तो उसके सपने आए थे क्या इसके साथ काम करना है। तो वो नहीं बात है कि भाई भगवान चाहेगा तो वो भी जाएगा। तो मैं कह रहा था कि आप यूनिवर्सिटी से अवतार देखो नहीं, अब इस बात का मतलब एक तो फन में रह रहा है क्योंकि आगे वो बड़ा हो जाएगा अपन। तो वही बात नहीं, कोई आपकी लाइफ में एक आइडल बन जाता है। अब मेरी लाइफ में अगर रैपिंग का कोई आइडल नहीं बना था तो मैंने स्टार्ट उसको सुनना ही किया था। उसके बाद से फिर मैंने गाने लिखना भी शुरू करे कि भाई मैं इसकी तरह लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। फिर उसके बाद जब करते गए फिर हसन आया, ठीक है, हसन में भी रफ्तार ही आया, तो समझ लिया उधर रफ्तार उसमें आया, तो ऑब्वियस बात है मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करूँगा। और उसमें फिर अपना वो आया RCR। हाँ यार तूने मेरे गाने सुने और RCR के सुने हैं, दोनों का सेम ही रहता है। तो RCR को मैं दिल से वैसे ही कनेक्ट कर गया कि भाई ये तो मेरा वाला बंदा है, ये मेरी तरह लिखता है, इसकी जो कंपोजिशन है वो मेरे से मैच होती है। तो फिर रफ्तार के बाद फिर RCR को सुनना शुरू किया। फिर RCR को सुना तो RCR भी जो है वो सेम क्या करता है, वो भी पोइट्री को एक रैप की फॉर्म देता है और एक भारी आवाज़ में रिप्रेजेंट करता है। तो वही मैं करता हूँ यहाँ पे। तो वही है कि उसका और मेरा जो है थॉट जो है वो सेम है लिखने का। तो फिर उसके बाद रफ्तार और RCR दोनों को सुनता रहा हूँ। हाँ कहीं ना कहीं मतलब ये है कि तू इस मतलब पहले से ही लिखता था और क्या कहते हैं धीरे धीरे करके, तो वो जो एक मतलब एक लेवल सा आते गए और तो मतलब एकदम वो मतलब वैसे लिखने लग गया कि हाँ यार बड़ा मस्त लिखा। तो वो चीज़ हाँ से क्या था भाई मैं जब काम करता हूँ मुझे नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा भाई मेरे को बीट मिल गई, मैं फिर हो जाता हूँ धुन और गो दोनों। मेरे को नहीं परवाह होती मम्मी मुझे आवाज़ मारे, मेरे को बहुत गाने पड़ती है इस बारे में, क्योंकि मैं भाई फुल वॉल्यूम में लगा के बैठ जाता हूँ। मम्मी आ रही है पूछ रही है रोटी, कोई मतलब नहीं मेरे को, ठीक है। तो वो नहीं बात है, मम्मी फिर ऐसे हाथ लगाती है मुझे, हाँ कान बंद रहते हैं तेरे कभी खोल के रखे, मैं कहा मम्मी सॉरी। तो वो वाली बात है भाई, मैं मगन हो जाता हूँ बस फिर अपना लिखते रहो, नहीं पता होता क्या लिख रहा हूँ, बस मुझे पता है कि हाँ भाई थोड़ा ये है कि भाई ये राइम बन सकती है, कोई ये राइम अगर इस जैसे कोई एक हिंदी का बार ख़त्म हुआ एंड में जाके, जैसे कोई समझ ले जैसे कोई है कि मेरी है जनता, तो वो ये कि आप जनता हैं, लास्ट में वर्ड आए जनता, अब इसका क्या हो सकता है, क्या एक और बार क्या जोड़ेगा जनता बनता। तो मैं वो दिमाग में वो सोचता हूँ कि जनता बनता कंता कंता संता बनता, ऐसे ऐसे मैं बनाना शुरू कर देता हूँ अपने दिमाग में। भाई मेरे को समझ आता है कि हिंदी में कुछ नहीं बन रहा, फिर मैं जनता से मिलता जुलता इंग्लिश में सोचता हूँ, इंग्लिश में क्या बन सकता है, जनता फंट फेंटा सेंटा, ऐसे करके मैं सोचने लगता हूँ। फिर जो मेरे को समझता है कि हाँ ये वर्ड मिल गया, अब उस वर्ड के साथ फिर मैं सेकंड बार बना देता हूँ, जैसे भी कंपोज करके मैं फिर वो गुम होता हूँ तो मैं कर देता हूँ। नहीं पता होता भाई क्या वर्ड जुड़ रहे हैं, बस मेरे को समझ आता है कि हाँ भाई ऐसे बनेगा कि जैसे मेरा नाम है कलम, जैसे मैंने लास्ट में आया कलम, तो कलम क्या होगा, सनम होगा, सनम बन सकता है, जन्म बन सकता है, ठीक है, करण बन सकता है, ऐसे करके मैं जोड़ देता हूँ भाई।
उसके बाद में यार अगला जो मुझे ये लगा कि काफ़ी सारे मतलब तेरी अलग अलग पर्सनैलिटी के मतलब एक जगह तो जॉब पे जाता है जहाँ पर करने गया, ठीक है। कई बार मतलब ऐसा होता है कि किसी बंदे को बात पता नहीं चला यार तू रैप भी करता है। तो हाँ भाई, ये मेरा भी है करंट ऑफिस में जाता हूँ भाई, उनको पता है, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उनको पता है कि भाई मैं रैप करता हूँ, मुझे सुनते भी हैं। हाँ तो भाई हो जाता है वहाँ पे कि भाई आज कुछ सुना दे, तो जब महफिल जमती है तो हो भी जाता है। तो ये कैसे लगता है मतलब कि दो पर्सनैलिटी को कैरी करना कि एक जगह तो पूरे आर्टिस्ट हो जाओ, अभी नहीं मैं तो कोई कोडिंग कर रहे हो और क्या करते हैं एक जगह तुम प्रोग्रामर हो तो अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। इससे इसका नाम है इस कोर्स से लिखना आसान था, मैंने बहुत सुना और लिख के देता भाई और इस चीज़ ठीक है भाई, जब मैं कोडिंग लाइन में था तो लगता ही था कि भाई मैं कोडिंग लाइन में था तो मैं टीचर था। हाँ ठीक है, तो मेरे बाल बड़े नहीं थे, मैंने कटवाया। हाँ क्योंकि मेरे को उस टाइम में भाई प्रोफेशनल फील कराना होगा खुद को, फिर मैं वो उसमें लगता था कि भाई ये रैप भी कर रहा हूँ और साथ में तो थोड़ा लगता था कि भाई अदा की पर्सनैलिटी चल रही है। हाँ ये रैपिंग में तुझे पता थोड़ा सा अपना बना के रखना होता है, वो नहीं बात थी। तो फिर मैं वो लाइन से बैठ गया हूँ, अभी तो मैं ऐसी थोड़ा उस लाइन छट के दूसरी लाइन में आ गया, तो उसमें कुछ ऐसी फाउंडेशन है नहीं कि मेरे को मतलब कि पढ़ाना है किसी को या कुछ है। तो लगता है कि हाँ भाई दूसरा टैलेंट है, दिखा रहे हैं, क्या हो गया, वो वाली बात। तो यार इसके बाद हम एक अगला क्वेश्चन अब मैं वही है मैं हर किसी से पूछता हूँ और क्या नाम है एक क्वेश्चन को संदीप फिर दे रहा एक नॉटीनेस मुस्कुराहट मैं यार ये पूछूंगा कि कुछ ऐसा मतलब वो राइट रहा है अच्छा ऐसा मतलब लिख रहा है, ठीक है। तो इसकी भी इंस्पिरेशन वैसे ही आ रही है जहाँ से मतलब बाकी राइडर्स को आते हैं, ये नदी भी वहीं से बह रही है क्या? देख भाई यार होता क्या है कि तू किसकी बात कर रहा है, तो उसी की बात कर रहा है जो मैं समझना समझा। हाँ यार ऑब्वियसली प्यार भाई जो भी कहा ये भी कहानी है। अच्छा पेन पकड़ा हाथ में तो किसी वजह से ही पकड़ा हुआ ना भाई, ऑब्वियस बात है कि भाई वहीं से आता है। 10th क्लास की बात की थोड़ा सा है कि अपन शरीफ हुआ करते थे 10th तक, तो अपन टॉपर थे, फर्स्ट बेंचर थे, तो बढ़िया बढ़िया काम करते थे पढ़ते, तो बस उसके बाद थोड़ा कुछ सिनेरियो ऐसे हुए कि भाई मन में शायरियाँ आने लग गई अपने आप ही, तो बस कुछ हो गया होगा अंदर दिल में, पता नहीं क्या होता है। हाँ वो तब से लिखना शुरू हो गया। फिर अरे ये बता कि मतलब लव के मतलब तेरी डेफिनेशन क्या है मतलब? भाई इसके डेफिनेशन तो वही है कि भाई दो चीज़ों से कैटेगराइज कर लेते हैं इसको कि लव, कि भाई लव और अफेक्शन में ये चीज़ होती है। देख लव वो होता है जहाँ पे आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते पर आपको उस इंसान से प्यार होता है, ठीक है। आप उससे प्यार करते हो, आप उसकी फ़िक्र भी करते हो, आप उसकी कदर भी करते हो, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई जेलसी हो रही है या वो कहीं जा रहा है क्यों जा रहा है, ठीक है, या वो किसी से गले लग रहा है क्यों लग रहा है, इसको लेके सिक्योरिटीज नहीं है। और आप रियली छोड़ रखा है, पूरा छोड़ रखा है, और आपको ना एक भरोसा जो है उस पैदा करना होता है अपने दिल के अंदर उस बंदे के लिए, सामने वाले बंदे के लिए। अगर आप वो भरोसा नहीं पैदा कर पाओगे ना तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, वो वाली बात है। फिर वो अब बात करूँ कि भाई अफेक्शन की, मोह और मोहब्बत की बात करो, तो मैं मोह वो है कि भाई जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बंदा मेरे सिवा किसी और से क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उससे अट्रैक्ट हुए, ठीक है, आपसे वो बात करना छोड़ दिया तो आप खुद को याद करने लग रहे हो या उससे कॉल पे बोल रहे हो कि आप मुझसे ऐसे क्यों कर रहे हो। ये वो वाली बात है कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं ना, तो लव में एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ब्रो। लव में क्या है कि आप बस उसके लिए प्रे कर रहे हो कि हाँ वो चाह भी रहे, जैसे बेटा इंसान खुश रहे, खुशी के साथ भी रहे, मेरे साथ रहे ना रहे, वो वाली बात है। तो आप उसमें उम्मीद नहीं लगाते हो, वो होता है ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव। अब अफेक्शन में क्या है कि भाई आप उम्मीद लगा रहे हो कि भाई ये बंदा अपनी मेरे लिए करेगा, तो आप वो चीज़ गलत है। आप उसको ना बांध रहे हो, अपने में बांध के रखना चाह रहे हैं, तो वो गलत है। खुद उसको बांध के रखोगे तो वो आपका कभी हो ही नहीं पाएगा। उसको खुला रखो, ठीक है, उसको आप छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। अगर वो आपसे करता होगा ऑब्वियस बात है, तो फिर वो आपके पास खुद ही रहेगा ना, खुद ही साथ में रहेगा, आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी जाने नहीं देगा। एक अलग सिनेरियो के सर्कमस्टांसेस जो है साथ नहीं दे रहे हैं, वो वाली बात है, ठीक है। और उसमें भी आप वैसे हमने एक्सपेक्टेशन बना के बैठे हो, आप उस एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ उसके आपको देख हर इंसान ने एक दिन छोड़ना है, ठीक है। मेरे लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि मैंने वो चीज़ भी खोई है जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, तुझे पता ही है, ठीक है। तो अब उसके बाद से मैं भाई उम्मीद लगाना ही छोड़ चुका हूँ। मैं चीज़ समझ चुका हूँ कि एक ना एक दिन कोई भी इंसान है
आपका दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, आप एक ना एक दिन दोनों को कहीं ना कहीं अलग होना ही है, ठीक है। आपको छोड़ना ही है, एक ना एक दिन किसी ने आपको छोड़ना ही है। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। तो भाई मेरा तो फॉर्मूला यही है लाइफ का कि भाई अकेले जीना सीख लो, सेल्फ लव सीख लो, सेल्फ ऑब्सेस हो जाओ। जब खुद से प्यार करने लग जाओगे, दुनिया आपके पीछे खुद ही आ जाएगी, खुद ही मरने लग जाएगी। मैंने इस चीज़ पे तेरे से सीखे कि क्या नाम है वो इस पे कि यही खुद से खुद से प्यार करो यार, ऑब्वियस बात है। आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो दुनिया आपकी वैल्यू क्यों करेगी। और ये बार इससे मुझे ना धूम टू का एक डायलॉग था ऋतिक रोशन ना उसमें वो आता है और वो समझते तुम अकेले के रहते हो ये वो आई थिंक पता नहीं ऐसा राय पूछती है, वो जवाब देता है, वो कहता है अकेला बंदा ना खुद को भी धोखा नहीं दे सकता। हाँ, और मैंने कहा कि भाई क्या यार क्या होगा, क्योंकि कि मैं खुद से भी झूठ क्यों बोलूँगा यार। पे झूठ क्यों बोलोगे यार। आप खुद से थोड़ी भाग सकते हो, दुनिया से भाग सकते हो, कहीं छुप सकते हो, पर खुद से कैसे छुपोगे। खुद को तो आप साथ लेके चल रहे हो ना 24 घंटे, वो वाली बात आ जाती है। तो भाई खुद को ना खुद से प्यार करो ना, आप खुद से हो, और खुद से उम्मीद लगाओ। दूसरों से लगाने से बेहतर है कि खुद से उम्मीद लगाओ। खुद से लगाओगे तो आपको पता ना कि आप अपनी उम्मीद पर खड़े उतरोगे। आप सामने वाले से लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं है सामने वाला आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरेगा नहीं उतरेगा, फिर आपको हर्ट होगा ना, आपका दिल टूटेगा, वो वाली बात है। तो भाई खुद से पहले प्यार करो, दुनिया तो झक मार के आपके पास आई। हाँ, वो वाली बात है। और इसके बाद ना मैं एक अगला क्वेश्चन जो मेरा ऐसा था कि यार जब बंदा ना एक अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, कि मतलब ये वो जब उसमें नहीं लाइक कि जो नॉर्मल काम करने चाहिए थे उससे कि मतलब पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बाद जॉब पे चला गया, जॉब के बाद शादी कर ले टाइप पे, शादी के बाद बच्चे कर दिए यार, और फिर एक बंदा आता है आर्टिस्ट, ठीक है। हाँ है तो ऐसे तो ऐसा कुछ मतलब वो होता है ना कि क्या नाम है अलग लाइन पे जा रहा है, पता नहीं बनेगा भी नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी बोला मतलब रिश्तेदार में के किसी मतलब तूने सुनने में आई हो या कभी कुछ भी ऐसा तो कुछ फेस करा कभी, मतलब कि हाँ यार कि इस पर तेरे को डाउट आ गया हो कि चल मैं ऐसे कर क्यों रहा हूँ। भाई देखो तब होते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप हैं या हमारे रिलेटिव हैं, वो उम्मीद लगाते हैं कि लड़का या तो डॉक्टर लाइन में जाएगा या इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा। अब वो नहीं सोचते हैं कि लड़का स्पोर्ट्स में जाएगा या डांस में जाएगा या म्यूजिक में जाएगा। उनको बस 2-3 चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। बड़े भैया वो 2-3 डिग्रियाँ दिखती हैं, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की या आर्किटेक्चर, ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ दिख, उसमें चला भी जाता है। अब क्या होता है यार, देख एक ना मैच्योरिटी लेवल में यहाँ पे होती है कि आप अपने से लड़के सपने पूरे कर लो, या आप सपनों से लड़के अपनों की ख्वाहिशें पूरी कर लो। हम लोग उनमें से हैं कि हम अपने सपनों से लड़के सपनों को रुला कर अपनों के लिए हम अपने आप को वो गया, ठीक है। तो हम लोग उसमें से आते हैं। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई नहीं मेरे को तो अपने ड्रीम्स ही पूरे करने हैं। यार ड्रीम्स पूरे करने समझ आता है, पर जब फैमिली पे बात आ जाती है तो आपको फैमिली पहले देखनी पड़ती है। हम लोग उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारे बाप ने इतना पैसा नहीं छोड़ा है पीछे गए ना, 200-300 गज की ज़मीनें नहीं छोड़ के गई हैं वो। तो अब चल यार क्या कितना बेचा वो ना यार, उसको साइन कर रहा है वहाँ से बोला मैं सब वो वाली बात है यार। तो हमें तो सब चीज़ देख के चलना पड़ता है। अच्छा तो एक चीज़ मैंने ना काफ़ी नोटिस कर, आप तो स्टैप उठती है भाई, मैंने ये भी देखा कि आप तो उंगली भी उठाई जाती है। आप अपने दोस्तों में गए लोग डील कैसे करा, बस वही कि कान बंद करा, हाँ ठीक है भाई। अपने तो कान पे भगवान ने कान दे, तुम उस जो असली काम है उसके लिए खोलो, जो बेकार काम है उसके लिए कान बंद कर लो। वो वाला अपना फंडा है, अपना लाइफ में अप्लाई किया। तो मतलब अनुभव मतलब तुझे गुस्सा कैसा आता है, मतलब तेरे टेम्पर खा जाते हैं क्या? भाई मेरे को गुस्सा नहीं आता है, मैं गुस्सा करता ही नहीं। मेरे को पता यार स्टार्टिंग से मतलब नहीं, मैं यार अग्रेशन है अंदर, पर ऐसा नहीं है कि भाई उसको मैंने वो छोटी चीज़ वाले जो लोग मैंने कई लोगों को देखा जो छोटी चीज़ पे गुस्सा करते हैं, मेरी फ्रेंड नहीं बोल रही नहीं वैसा नहीं है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, मेरा गुस्सा निकल गया और मैंने कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर दी या किसी के साथ मैंने बदतमीजी से बात कर ली, ठीक है। वो वाली बात नहीं है। मैं अब भाई देख जब ऐसी डील्स आती है ना लाइफ में, तो उनको बड़ी मैच्योरिटी से हैंडल करता हूँ मैं। ये मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया, जैसे जैसे मैं ग्रो किया हूँ फ्रॉम माई 20s to 26 अभी जो उम्र चल रही है मेरी। तो मैंने अपने आप को ऐसा भाई अपने आप को ऐसा मैंने ग्रो कर लिया है कि गुस्से से कुछ नहीं हो सकता, गुस्से से बस आपकी लाइफ की बर्बादी हो सकती है। तो डील करो चीज़ों को, गुस्सा पी लो। हाँ आता है भाई, मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है कि एकदम आ जाता है, पर जब आता है तो फिर वो पता नहीं मुझे क्यों आता है, कि कैसा आता है कैसा नहीं आता है, पर वो वाली बात है। तो
इसी में इसका मतलब है तो सोचना पड़ेगा तो वो तो बहुत कम आता है मतलब तो ऐसा। मैं वही चीज़ों को बहुत कामली जो है डील करना पे बिलीव करता हूँ कि जो आप होश से आप काम ले सकते हो ना, वो जोश से नहीं ले सकते। तो अगर गुस्सा करोगे आप में जोश आ जाएगा किसी चीज़ को बर्बाद करने, सही कहा। ठीक है। और आप होश में रहोगे तो आप किसी चीज़ को सुधार सकते हो, भले वो किसी डिसीजन मेकिंग की बात हो या फिर कोई भी बात। वो ये मैं वही बता दूँ कि मुझे गुस्सा मतलब स्टार्टिंग से आता होता है बचपन से थोड़ा थोड़ा करके फिर में। और आई थिंक मैंने महाभारत देखी थी, ठीक है। चल अब तो शॉर्ट्स वगैरह आ गए, 1-2 साल पहले मैं शॉर्ट्स में वो देखा था कोई एक रील शॉर्ट्स से, ठीक है, यूट्यूब पर। उस पर मैंने देखा कि वो बोलते कि श्री कृष्ण हर बार मुस्कुराते रहते थे। मैंने पूरी महाभारत में देखा, जब वो पांडव से कुछ मतलब लड़ाई वगैरह का होता है, जब शांति प्रस्ताव में वो बहुत कुछ बोल देता है दुर्योधन श्री कृष्ण वाले बारे में, तब भी वो मुस्कुराते ही होते। मैं सोचता रहता था कि मुस्कुरा के वही भाई क्या क्या हो सकता था। फिर जब मैंने शॉर्ट देखा, शॉर्ट में पता चला कि श्री कृष्ण उसके बेवकूफ़ी पे हंसते थे कि यार ये क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और ऐसा वो सीन था। फिर मुझे समझ आया कि उसने बोला कि जब तुम मुस्कुराते रहते हो तो सामने वाले को और गुस्सा आता है, ठीक है। और वो उसको वैसे ही याद है। तब मैं समझ गया कि गुस्सा करना है नॉट मतलब कोई सॉल्यूशन भी। यार देख, न्यूटन का तो पढ़ा ही क्या मैंने, रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ तो भाई एक्शन करो ही मत, हाँ रिएक्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सही कहा। मैं तो अपनी लाइफ में फंडा आजमाया और मैं यही अप्लाई करके चलता हूँ। हाँ न्यूटन का लॉ पिलाओ खुश रहो, वो वाली बात है। किसी चीज़ पर रिएक्ट ही मत करो यार, हाँ वो बंदा खुद ही थक जाएगा। हाँ कि भाई ये बंदा तो कुछ करता ही नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करता है, तो छोड़ दो उसको। हाँ वो वाली बात, आप रिएक्ट करोगे उसको मज़ा आएगा, वो 4 गुना करेगा, ऐसे फिर बात बढ़ेगी। तो रिएक्ट करना ही छोड़ दो, वो वाली बात। नहीं बिल्कुल सही है और मुझे सही लगा। और इसके साथ ही मतलब काफ़ी चीज़ सही है। और मतलब ना आज का भी जो ये पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड होने के साथ साथ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में ऑब्जर्व करी, ठीक है। तो काफ़ी शांत सा है, ठीक है। पहले मुझे पता है कि हाँ कि वही यहाँ पे होते नहीं, तो शांत होते हैं उन्हीं के अंदर मतलब एक वो भवन या तूफान पैदा हो रहा होता है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मुझे सही लगा कि यार तो मतलब जिस हिसाब से ड्रेस्ड अपने पेरेंट्स से और क्या कहते हैं अपने आर्ट को लेके जितना सीरियस है, तो वो चीज़ें कर रहे हैं। और मैं आज से नहीं देख रहा, काफ़ी टाइम से हम जानते हैं और काफ़ी टाइम से Day 1 से तो वैसे ही है, ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं हो, कुछ नहीं है। और तो मतलब ना एक मुझे सबसे मस्त चीज़ लगती है और कंटिन्यू बता दिया, अब तूने मुझे देखा हो वो चीज़ हम में सिमिलर वेट। हम ना वेट नहीं करते किसी का कि मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं करूँगा, फिर मैं कहीं जाऊँगा, फिर ठीक है वही हाँ भाई अपने पास इतना है, इतने में निपटा मैनेज करना है भाई, कैसे भी करना है मैनेज करो, इसमें में निपटाना है। और ये चीज़ हम मतलब एक वो कनेक्ट रखते हैं। और इसीलिए मैंने तुझे आज बुलाया कि हम रोज़ रोज़ ऐसे बैठते नहीं। हाँ और क्या कहते हैं, वो जो बात थी वो बिल्कुल अनफिल्टर होकर निकली और वो ऐसा था। तो इसी के साथ लास्ट इसको सम अप करते करते अपने वो से अच्छी वो पोइट्री हो जाए तो मज़ा आता है। शायरी पोइट्री तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो गई। आए, पोइट्री तो अलग अलग थीम पे कौन से सुनने वो बता भाई अरे ये क्या नाम है, थोड़ा सा माहौल थोड़ा बहुत प्यार भरा हो जाए। जैसा तुम सब जानते हो अभी 4 दिन पहले आशिकों के नवरात्रि खत्म नहीं मैं उन नवरात्रों का हिस्सा नहीं था, मैं नवरात्र नहीं रखे थे। कोई बात नहीं, सारे लोग व्रत नहीं रख पाते। यहाँ पे व्रत रखने का मौका ही नहीं मिल पाया। हम लोग की तरह चाहिए। तो भाई मोहब्बत पे अगर बात करना है तो हाँ वो शायद हो जाए यार प्यार से। शायरी वो कुछ ऐसी थी, ये अभी तो मिल नहीं रही है तो मेरे को थोड़ी बहुत याद आ रही है। कुछ ऐसी थी वो कि आज लोग करते हैं सौदा जिस्मों का, कि आज लोग करते हैं सौदा जिस्मों का मोहब्बत कहकर, कि आज लोग करते हैं सौदा जिस्मों का उसको मोहब्बत कहकर। हमने तो बस उनका माथा चूमा और 7 फेरे लेने के दुआएं करने लगे। वाह, कि हमने तो बस उनका माथा चूमा और 7 फेरे लेने की दुआएं करने लगे। वाह ठीक हुआ ना। मुझे मतलब मेरे फिर क्या कहते हैं क्या था वो यार, वो बस वो यार हम मुझसे बोलते मसले हाँ। अच्छा, तो उसी पोइट्री भी मतलब काफ़ी डीप है, लिंक समझने में आए तो वो कुछ ऐसा है कि वो
कुछ उसकी पंक्ति जो कुछ शुरू होती है वो ऐसे शुरू होती है कि मसला ये है कि मसले बहुत हैं। मसला ये है कि मसले बहुत हैं, किस किस को सुलझाएं, ये भी एक मसला है। ये मसला ये है कि मसले बहुत हैं, कि मसला ये है कि मसले बहुत हैं, किस किस को सुलझाएं, ये भी एक मसला है। वाह यार, काफ़ी सही। और इसके साथ हम आज का पॉडकास्ट के बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। और सबसे पहले यार बहुत बहुत शुक्रिया कि तू आया और क्या नाम है इतना टाइम दिया आपको, ठीक है। जो बीच में कोई है एक दो चीज़ें वो हम हफ्ते तक ही रखते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऐसे आता है अनमोल अगली बार आएगा तो एल्बम लेके आएगा। वैसे मैनिफेस्ट कर देते हो, मेरा चेक तैयार रखियो। हाँ, मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अरे तरह से बोलते मतलब सब्सक्राइब कर देते। हाँ, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी अगर मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना मेरे चैनल से, प्लीज़ तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसका खुद का चैनल है शैलेश आबरा, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर मेरे को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल को भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप शैलेश के चैनल से देख रहे हो तो मेरे चैनल का नाम है MC कैलामिटी और मेरे इंस्टाग्राम का भी यूज़र नेम सेम है MC कैलामिटी। चाहिए कि भाई इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड करना, सब्सक्राइब करना। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल टू द सब्सक्राइब सिलेंडर जो भी ये कर लेना, लाल बटन का सिलेंडर दबा देना और बस पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए, जो हिंदी जिन्होंने नहीं दिया। अब ठीक है, तो चलो आज के पॉडकास्ट यहीं पे करते हैं। टाटा बाय, मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार दोस्तों के साथ बातें करते हुए अगले पॉडकास्ट में। जय माता दी, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, हमने जय माता दी आजकल ऑफेंड हो जाते थे।